So student, today I am going to explain chapter 2 of civics, that diversity and discrimination. So in previous chapter we have discussed about diversity, how many diversities in our country. Okay, now today in this chapter we will discuss about discrimination. What is a discrimination? Discrimination means होता है भेदभाव. In the previous chapter you have discussed the meaning of diversity. हमने जो है पिछले चैप्टर में diversity की meaning पढ़ी थी. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at or not included in certain activities or group. कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, चिढ़ाने लग जाते हैं, उनके ऊपर हंसने लग जाते हैं और उनको जो है अपनी एक्टिविटीज में जो है इंक्लूड भी नहीं करते हैं. वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच वेज. तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमें कैसा फील होता है, हम हर्ट फील होते हैं, एंग्री फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, सैड फील करते हैं कि जो है हमारे फ्रेंड्स या कोई अदर जो है हमसे ऐसे ट्रीट कर रहा है, हमारे साथ ऐसा ट्रीट कर रहा है, हमारे साथ ऐसा बिहेव हो रहा है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन. वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट अराउंड अस. सो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे, यही पढ़ेंगे कि हमारी सोसाइटी में कैसे कितनी इनइक्वालिटीज फैली हुई है, या हमारे चारों तरफ कितनी ज्यादा जो है लोग इस चीज को सोचते हैं, बराबरी को सोचते हैं, इनइक्वालिटीज को सोचते हैं. ओके, नाउ कम डाउन. डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज. डिफरेंस मीन्स अलग अलग और प्रेजुडाइज मीन्स होता है किसी के लिए जो है एक नेगेटिव अप्रोच रखना. मीन्स कि किसी के लिए जो है जजमेंट दे देना, कि उनको देखकर, उनको सिर्फ सुनकर उसके लिए जो है हम जजमेंट दे देते हैं कि ये जो है ऐसे हैं. ओके, देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वेयर, द गेम वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट. सो यहाँ बहुत सारी चीज हैं जो हम क्या है ये बताती है. हम कहाँ रहते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से गेम खेलते हैं और क्या सेलिब्रेट करते हैं. ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. सो ये सारी चीजें जो है हमारी ज्योग्राफी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती है. यू विल गेट एन आइडिया of how diverse India is if you look even brief at the following statement. तो आप देखेंगे कि इंडिया की डाइवर्सिटी, आपको आइडिया आ जाएगा कि आप इंडिया की डाइवर्सिटी को समझना जब आप यहाँ पे लिखे हुए बहुत सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे. there are 8 major religions in the world. हमारे इस वर्ल्ड में जो है 8 जो है रिलीजियंस है, 8 धर्म है. every single one of them practiced in India. सभी जो है अपने अपने धर्म को मनाते हैं. We have more than 1600 languages that we are people's mother tongues. हमारी जो है लगभग 1600 लैंग्वेजेस हैं, 1600 भाषाएं हैं जो हमारी मदर टंग हैं. And there are more than 100 dance form. और लगभग जो है 100 से भी ज्यादा जो है हमारे डांस फॉर्म है, डांस कल्चर है. At this diversity is not always celebrated. और हर जगह जो है एक जैसी डाइवर्सिटी या हमेशा जो है सभी डाइवर्सिटीज को सेलिब्रेट नहीं करते हैं. दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विथ पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस. सो मोस्टली क्या होता है कि हम खुद को जो है ऐसे लोगों के साथ अपने आप को सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, जो लोग एक्चुअली में हमारी तरह दिखते हैं, या हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह ड्रेसअप करते हैं, या हमारी तरह सोचते हैं. समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंजर एंड अनफेमिलियर. सो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ ऐसे लोग से मिलते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह डिफरेंट है, हमसे जो है बिल्कुल डिफरेंट है, या हमारी तरह बिल्कुल नहीं है, तो हम जो है उनके लिए बहुत अनफेमिलियर, बहुत अजीब सा फील करते हैं. मीन्स कि बहुत अजनबी सा फील करते हैं. एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड
और नो द रीजन वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, क्योंकि उस टाइम पे हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो लोग जो है हमसे जो है अलग क्यों हैं, क्या रीजन है वो लोग हमसे अलग क्यों हैं. पीपल ऑल्सो कम सर्टन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक दैम, और लोगों के मन में उनके लिए पहले से ही एक अलग सा एटीट्यूड आ जाता है, एक अलग सा ओपिनियन बन जाता है जो हमारी तरह नहीं होते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया. सो कैसी अर्बन लाइफ, कैसी रूरल लाइफ हमारे इंडिया में है. टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विद. सो नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, उन स्टेटमेंट को हमको पढ़ के उन पे टिक करना है कि क्या आप उन स्टेटमेंट से एग्री हैं. डू यू हैव अ प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट रूरल एंड अर्बन पीपल. फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर एंड डिस्कस द रीजन वाई पीपल हैव दीज प्रेजुडाइज. कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रेजुडाइज दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. हाउ डू दे अफेक्ट the ways in which people treat each other. So क्या आप भी जो है अर्बन और रूरल पीपल के जो है अगेंस्ट में प्रेजुडाइज रखते हैं, और क्या रीजन है कि हम जो है किसी के लिए भी जो है ऐसी नकारात्मक जजमेंट देते हैं. नाउ कम डाउन ऑन रूरल पीपल एंड ऑन अर्बन पीपल. सो फर्स्ट, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेज. लगभग जो है 50% इंडियंस जो है विलेज में रहते हैं. सो ऑब्वियसली इट इज ट्रू, सो यू कैन टिक. इफ यू आर एग्री विद इट, यू कैन टिक दिस. नेक्स्ट, विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ. दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस. सो जो लोग होते हैं, जो विलेज के लोग होते हैं, वो अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते हैं. दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन. वो लोग जो है इस चीज को बहुत मानते हैं, अंधविश्वास में बहुत मानते हैं. So you can tick. People in village are backward and do not like to use modern agricultural technology. और जो लोग गांव के लोग होते हैं वो बहुत पिछड़े हुए होते हैं, बैकवर्ड स्टेट के होते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, ना ही यूज करते हैं. सो यू कैन टिक. इन पीक हार्वेस्टिंग and plantation seasons, families spend 12 to 14 hours working in the field. So, जब जो किसान होते हैं वो जब हार्वेस्टिंग करते हैं या प्लांटेशन होता है, ऐसे सीजन्स में उनकी फैमिलीज लगभग जो है 12 to 14 आवर्स जो है वर्क करते हुए अपने फील्ड में बिता देते हैं. सो टेक. विलेजर्स आर फोकस्ड टू मिग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क. और जो विलेज के लोग होते हैं वो लोग फोकस इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, सिटीज की तरफ जाते हैं. क्यों? क्योंकि काम ढूंढने के लिए वो लोग जाते हैं. सो यू कैन टेक दिस वन ऑल्सो. नाउ ऑन अर्बन पीपल, लाइफ इन द सिटी इज इजी. पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी. जो सिटी के लोग होते हैं उनकी लाइफ तो बहुत इजी होता है, और यहाँ पे के लोग जो है बहुत लेजी भी होते हैं और बहुत स्पॉइल्ड मीन्स की बहुत खराब भी होते हैं. इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर. सिटी में लोग जो है अपनी फैमिली के साथ बहुत कम समय बिताते हैं. पीपल इन सिटी ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल. यहाँ के लोग जो है, सिटी के लोग हमेशा जो है मनी के बारे में सोचते रहते हैं और लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं. लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव. अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन. सो यहाँ के लोग का जो है जो जीवन है वो बहुत महंगा है. बहुत अधिक मात्रा में जो है उनकी अर्निंग का जो है बहुत अधिक हिस्सा जो है उनके रेंट में, उनके ट्रांसपोर्ट में ही चले जाता है. सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड. दे आर कनिंग एंड करप्ट. सो जो सिटी के लोग होते हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा कनिंग, बहुत कंजूस, बहुत चालाक किस्म के, ओके, और बहुत करप्ट भी होते हैं, मीन्स बहुत भ्रष्ट होते हैं. सो दीज ऑल आर स्टेटमेंट करेक्ट. सो यू कैन टिक दिस ऑल. सम ऑफ दिस स्टेटमेंट सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशन. सो कुछ जो विलेजर्स होते हैं, यहाँ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ विलेजर्स जो है इग्नोरेंट होते हैं, मीन्स अनजान होते हैं. कुछ जो है अंधविश्वासी होते हैं. एंड सी पीपल इन सिटीज
एज मनी माइंडेड। और जो सिटी के लोग होते हैं वो कैसे मनी माइंडेड होते हैं, बिल्कुल उनका माइंड जो है हमेशा मनी की तरफ झुकता है। लेजी एंड कनिंग, बहुत लेजी होते हैं और बहुत चालाक होते हैं। वेन अवर ओपिनियंस अबाउट सर्टन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव। सो जब हम अपने ओपिनियंस देते हैं तो हम यही फील करते हैं, यही बताते हैं कि बहुत ये सब जो है हमारे ओपिनियंस नेगेटिव जाते हैं। सीइंग देम एज लेजी, हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा देखते हैं कि वो लेजी है, कनिंग है, स्टिंगी है, मीन्स कि बहुत चिपकू है, बहुत लेजी है। एज सम ऑफ दिस स्टेटमेंट देन दीज बिकम प्रेजुडाइज दैट वी कैरी अबाउट देम। सो ये सब पढ़ के, ये स्टेटमेंट को ही देखकर हम ये सोच लेते हैं, हम इनके लिए एक नेगेटिव अप्रोच पहले ही दे देते हैं। नाउ प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर्स पीपल नेगेटिवली और सी देम इन्फीरियर। सो प्रेजुडाइज का मतलब ही ये हुआ कि हम जो है किसी को नेगेटिवली जज करते हैं और उनको जो है इन्फीरियर, अपने से कम, अपने से छोटा बनाते हैं। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट वे to do things, we often end up not respected others. So ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, हम जो है सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या दूसरों की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। Who may prefer to do things differently, और ऐसा सोचते हैं जो लोग हमसे जो है कम है, हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि वो हमसे कम है, हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक इंग्लिश इज अ बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट। अगर हम एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये सोचें या इसे देखें कि अगर हम कहें कि इंग्लिश जो है सबसे अच्छी लैंग्वेज है और जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो जो है उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वी आर जजिंग दीज अदर्स लैंग्वेज नेगेटिवली। तो हम क्या करेंगे, जो बाकी की भाषाएं हैं, बाकी की लैंग्वेजेस हैं, हम उसे बहुत नेगेटिवली जज कर देंगे कि ये जो है ठीक नहीं है या ये हमारे लायक नहीं है। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। तो ऐसे में रिजल्ट क्या होगा कि हम जो है ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती होगी, या जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, ऐसे लोगों की हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड बाय मेनी थिंग्स। हम बहुत सारी चीजों में एक नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव जजमेंट देते हैं। पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, द कलर ऑफ देयर स्किन एंड रीजन दे कम फ्रॉम, द एक्सेंट दे स्पीक इन, द क्लोथ्स दे वेयर एटसेट्रा। सो बहुत सारी चीजों में हम एक नेगेटिव अप्रोच देते हैं, नेगेटिव जजमेंट देते हैं। जैसे लोगों का कलर, ओके, उनके धर्म, उनका धर्म कौन सा है, लोगों का जो है कलर कैसा है, इस चीज में भी हम बहुत ज्यादा प्रेजुडाइज करते हैं। और किस रीजन, कहाँ से वो आया है, वो जब बोलते हैं तो उनका एक्शन क्या होता है, उनकी भाषा कैसी है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं। So often our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendship with them. So हमारा जो prejudice है वो इतना strong हो जाता है कि हम जो है दूसरों से friendship भी करना पसंद नहीं करते हैं या हम नहीं करना चाहते हैं। At times we may even act in ways that hurt them. और ऐसे टाइम पे हम ऐसा एक्ट करते हैं, ऐसा जो है उनको रियलाइज करवाते हैं कि उन्हें हर्ट होता है। So student, this is rest of the chapter I will explain in my next video, and till then you have to read this chapter properly, and I have divided this chapter in 4 parts, and this is our first part. Thank you so much.